नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपके पास कोई भी आइडियाज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके सर हम चलें? हाँ निकलो। जी शर्मा जी, बिल्कुल सर, पेमेंट तो रेडी है। पेमेंट कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। सर कुछ नहीं, मैं कह रहा था पेमेंट रेडी है, कल तक आपको मैं पहुंचा दूंगा। जी जी जी, डोंट वरी सर, डोंट वरी, मिलते हैं सर, कल मिलते हैं। हिमांशी शर्मा जी के लिए 4 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? 4 लाख रुपए? सर गार्ड गया ऑफिस से बाहर, कहीं वो तो नहीं लेके गया? गार्ड? राजा, राजा! जी सर, बुलाया आपने? यहाँ पर शर्मा जी को देने के लिए 4 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? सर हमें नहीं पता कि वो पैसे कहाँ चले गए, हमने नहीं देखे। तुमने नहीं चुराए तो वो पैसे कहाँ चले गए? बोलो, इस ऑफिस से अभी तुम ही गायब हुए हो और तुम्हारे गायब होते ही यहाँ से 4 लाख रुपए गायब हो गए। जाहिर सी बात है ना कि तुम ही लेकर गए हो। सर माँ कसम खाए कहते हैं हमने कोई पैसे नहीं चुराए, मैडम झूठ बोल रही है। देखो राजा, मैं अच्छे से समझता हूँ कि कभी कभी ज्यादा पैसा देखकर नीयत बदल जाती है। एक्सेप्ट कर लो इस चीज को, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो पैसे मुझे लौटा दो, क्योंकि वो पैसे हमें डील में यूज करने हैं। और अगर शर्मा जी को वो पैसे एडवांस नहीं गए तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। अगर डील कैंसिल हो गई तो मतलब कंपनी बर्बाद, सारे सड़क पे आ जाएंगे, ना तुम्हारी ना हिमांशी किसी की सैलरी नहीं जा पाएगी। तो राजा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज वो पैसे वापस करो। और कम से कम नहीं तो इस चीज का लिहाज कर लो कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें एडवांस पैसे दिए थे गाँव जाने के लिए, तुम्हारी सैलरी भी एडवांस दी थी और उसके अलावा और पैसे भी दिए थे ताकि तुम अपने घर परिवार की सेवा कर सको। तो उसका लिहाज करो और यहाँ से चोरी मत करो। मैं तुम्हें अलग से पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन ये पैसे मुझे वापस करो। सर पैसे चुराए नहीं मैंने, मैं कहाँ से पैसे वापस करूंगा? सर आपने मुझे जो पैसे दिए थे वही लेके तो जाता हूँ बस मैं। वही तो सर, इन जैसे लोगों की ना नीयत डगमगा जाती है ऐसे जरा से पैसे देखते ही। अरे ये गरीब लोग किसी के भी नहीं होते, बस ये पैसों के सगे होते हैं। इनको जहां से भी पैसा आता दिखता है ना, बस वहीं को अपना रुख मोड़ लेते हैं। इनको जरा शर्म नहीं आई? इतने टाइम से इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, अरे आज इन्होंने हद पार कर दी, चोरी कर ली, वो भी बॉस के कैबिन में घुसकर। तुम्हें शर्म नहीं आई इतने गिरा हुआ काम करते हुए? बॉस की आंखों के सामने पैसे चुरा कर लेकर गए हो। सर मुझे पक्का पता है कि इसी ने पैसे चुराए हैं, इसके सड़े हुए थैले में पैसे होंगे, आप चेक करवाइए। राजा, मैडम की बात में दम है, तुम अपना बैग चेक करा दो, मैं मान जाऊंगा। अरे हम अपना बैग क्यों चेक कर रहे हैं? इसमें कपड़े लत्ते लेके जा रहे हैं गाँव, हमें पैसे चुराने को शौक ही नहीं है। सर झूठ बोल रही है कुछ भी। और अगर तुमने चोरी नहीं की है तो फिर तुम घबरा क्यों रहे हो? अपना बैग चेक कराने के लिए मना क्यों कर रहे हो? जो इंसान गलत नहीं होता ना, वो कभी भी घबराता नहीं है। सफाया क्यों दे रहे हो खड़े होके? मैंने चोरी नहीं की, मैं तो धड़ल्ले से कह सकती हूँ कि सर मेरा बैग चेक कर लीजिए, मेरे बैग में पैसे नहीं है। तुम घबरा रहे हो, उसका मतलब साफ जाहिर है ना कि तुमने चोरी की है। बैग चेक करवाओ अगर तुम सही हो तो। राजा, तुम मेरे नौकर हो और जो मैं कहूंगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। मुझे अभी के अभी तुम्हारे बैग की तलाशी चाहिए। अपना बैग खोलो सारा का सारा। ठीक है सर, अपना बैग हम चेक कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैडम का भी बैग चेक होगा। हम अकेले चोर थोड़ी ना, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, मेरा बैग भी चेक कर लेना, तुम खुद कर लेना अपने हाथों से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम अपना बैग अभी चेक कराओ हमारे सामने, करो चेक। ठीक है सर, हम करवाते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे कपड़े लगते हैं और कुछ भी नहीं। देखिए आप। ऐसे नहीं है बेटा, मैं महादेव। अगर तुम अपने माता पिता से प्यार करते हो तो तुम इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर अपने 3 दोस्तों के पास शेयर करोगे तो तुम्हारे माता पिता की उम्र 50 साल बढ़ जाएगी। सर ये बैग तो खाली है। खाली होगा ना, हमारे कपड़े इसके अंदर कुछ है ही नहीं, फालतू का इंजाम लगा रहे हैं।